नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि आखिरकार हमारे देश में क्या हो रहा है। मुद्दा दरअसल इस बात को है कि आखिरकार 1999 में कारगिल में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या भारत सरकार ने सीख नहीं ली? सरकार चाहे जिसकी भी हो, एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, क्या भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी सीमा की रक्षा की जा सके, हमारे सैनिकों को वो मुकाम दिया जा सके जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रह सके? लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इस पर एक तरह से यूं कहा जाए कि जख्म पर नमक भरने का काम किया है रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने, क्योंकि उनके बयान पर जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रक्षा मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान के सैनिकों ने ही बल्कि आतंकवादियों ने भारत के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, अपने आप में एक ऐसा बयान बन गया है जिसे लेकर हर तरफ राजनीति नहीं हो रही है, भत्सना भी हो रही है। सबसे पहले इस बयान पर हो रही तमाम राजनीति और दिन भर की कवायद को देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक मौजूद रहेंगे और सुशांत शरीन जी भी होंगे और बात करेंगे कि क्या वाकई में यह कारगिल 2 है जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पुंछ में भारतीय सैनिकों की हत्या पर संसद में दिए गए बयान पर घिर गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक एंटनी के खिलाफ हंगामा हो रहा है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में रक्षा मंत्री के बयान पर जोरदार हंगामा किया। बीजेपी ने एंटनी पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दे डाला। मैंने ऑलरेडी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस ए.के. एंटनी के खिलाफ डाल दिया है कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। उन्होंने जो आर्मी का बयान उसके पहले आया था उसको चेंज करवाया है, जो उससे भी बड़ा अपराध है। एंटनी के बयान पर जो सियासी नूरा कुश्ती शुरू हुई है उसमें लालकृष्ण आडवाणी भी कूद गए हैं। आडवाणी ने एंटनी पे सीधा हमला बोलते हुए संसद में माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत तुरंत बंद करने की मांग भी की। If even after this kind of violation of the LOC and killing of our 5 soldiers, the government continues to have negotiations with Pakistan, there would be a sharp reaction. I would think that against the background of the official note given by the ministry, this is no time for such talks. उधर कांग्रेस नेता और संसदीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में आडवाणी पर कटाक्ष किया और कहा कि ये बातें जिन्ना की मजार पर जाने वाले लोग बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी एंटनी के बयान को गुमराह करने वाला बताया। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस हरकत से ये साबित हो गया कि ये डरपोक सरकार है। ने पूरे देश को गुमराह किया है और एक तरीके से ये सिद्ध कर दिया कि डरपोक सरकार है, पाकिस्तान को बचने का मौका दिया है। अगर रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान की सेना की ड्रेस में आए तो पाकिस्तान की सेना के एरिया में बिना उनकी सहमत के आतंकवादी नहीं आ सकते थे, ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बुधवार को रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि उन्होंने ये बयान शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दिया था, लेकिन विपक्ष उनके इस बयान से संतुष्ट नहीं हुआ और संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के कल के विरोधाभासी बयान को लेकर सदन में दिन भर हंगामा होता रहा। बीजेपी इस बार सरकार को बख्शने के मूड में तनिक भी नहीं दिख रही। ऐसे में बीजेपी एंटनी से माफी की मांग पर अड़ी हुई है और बीजेपी के आडवाणी समेत बड़े नेताओं के कड़े तेवर ने सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजनीति इस पर अलग छोड़िए, लेकिन सवाल यहां ये उठ खड़ा होता है कि क्या हमारे देश के हुक्मरान इस बात पर आंख मूंद कर बैठे रह सकते हैं कि हमारे सैनिकों का कत्ल होता रहे और इस पर कोई प्रतिक्रिया न हो? पाकिस्तान के साथ हम बातचीत के रास्ते खोलने की बात करें,
लेकिन पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों को इसी तरीके से सरकलम करते रहे? क्या ये वाकई में बर्दाश्त करने के लायक है? विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हर बार की तरह इस बार भी एक नए तेवर के साथ सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस घटना के बाद भारतीय और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बीच जो बातचीत की बात है उस पर फिलहाल कोई असर नहीं होने वाला। माना जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में बातचीत होनी है, जिसमें कश्मीर अहम मुद्दा होगा। इस मामले की वजह से उस पर काली छाया पड़ती हुई दिख रही थी, लेकिन भारत सरकार बार बार यह कह रही है कि बातचीत नहीं रुकेगी। वो जो कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। मेरा कोई पोजीशन नहीं है, जब फैसला होगा तब हम आपको। सुशांत सनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, हम आपसे एक छोटी सी टिप्पणी इस बारे में चाहेंगे। जिस तरीके से भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय सरकार तर्क संगत कार्रवाई कर रही है? क्या भारतीय सरकार आज चुप बैठी नहीं है और इसके लिए क्या भारत सरकार का हमें समर्थन करना चाहिए? नहीं, देखिए, समर्थन करने का तो कोई सवाल होता नहीं है। जहां तक एंटनी साहब का बयान है वो एक लेवल का बेमानी बयान है। देखिए, ये जो हम डिस्टिंक्शन हरदम ड्रॉ करते हैं, एक डिफरेंस ड्रॉ करते हैं कि क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे, क्या ये स्टेट एक्टर्स थे, फौजी थे या जिहादी थे जिन्होंने फौज की यूनिफॉर्म पहनी है, ये कंप्लीटली इर्रेलेवेंट डिस्टिंक्शन है। क्योंकि जो जिहादी भी वहां पर काम करते हैं वो फौज की बी टीम की तरह काम करते हैं। तो चाहे वो फौज ने किया हो या जिहादियों ने किया हो या दोनों का जॉइंट वेंचर हो, इससे हमारी सरकार को क्या सरोकार है? उसको सरोकार ये होना चाहिए कि इस तरह का हादसा हुआ और जिन लोगों ने घुसपैठ करके घात लगा के हमारे सैनिकों को मारा वो पाकिस्तान से आए। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए और इस चीज को रोका जाए। और अगर वो नहीं रोकते तो फिर ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये दोनों चीजें नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर अपनी सरकार तो बचाई नहीं जा रही, नवाज शरीफ को बचाने चले हुए हैं हम लोग। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अपने लोगों को अपनी सुरक्षा का हमारे को इतनी चिंता नहीं है जितनी नवाज शरीफ की चिंता है हमारे को। ये बात समझ के बाहर है। बिल्कुल, यही बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। जनरल वीपी मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक करगिल 2 होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस समय सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ आपके मातहत हो रहा था, जिस मुस्तैदी के साथ आपके नेतृत्व में भारतीय सेना ने करगिल पर फतेह हासिल किया था। लेकिन आज स्थिति वही बनती हुई दिखाई दे रही जो 1999 में था। उस समय भी यही बात कही गई थी, सरकार की तरफ से यही बयान आ रहे थे कि नहीं, ये स्टेट एक्टर्स नहीं है। बाद में भारतीय सेना के दखल के बाद इस बात को स्थापित किया गया कि नहीं, ये पाकिस्तानी सैनिक थे जो करगिल में घुस आए थे। आज भी भारत सरकार क्लीन चिट देती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान को, यह कहते हुए कि नहीं, आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी स्टेट एक्टर्स नहीं है। बाद में भारतीय सेना के दखल के बाद इस बात को स्थापित किया गया कि नहीं, ये पाकिस्तानी सैनिक थे जो करगिल में घुस आए थे। आज भी भारत सरकार क्लीन चिट देती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान को, यह कहते हुए कि नहीं, आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी फौज की ड्रेस में, पोशाक में भारतीय सैनिकों को कत्ल कर रहे हैं। क्या यह अपने आप में सही है? क्या यह भारत सरकार की कमजोरी नहीं है जो हम बार बार इस तरह के छलावे में फंसने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं रक्षा मंत्री के उस बयान से जो उन्होंने पार्लियामेंट में कल दिया उससे मैं सहमत नहीं हूं। और मैं नहीं समझ पा रहा कि जो लोग एक सामने के पोस्ट से आए हैं, 250-300 मीटर दूर जो पोस्ट है वहां से आए हैं, उनको हम अपने आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग आतंकवादी थे? अगर वो आतंकवादी थे भी सही तो वो उस पोस्ट ने भेजे हैं हमारी तरफ, और मैं नहीं समझता हूं कि वो लोग आतंकवादी थे। वो लोग, मैं समझता हूं कि फौजी थे और उन्होंने ये कार्रवाई की है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग हर एक चीज को प्लेट डाउन करना मांगते हैं, हर एक चीज को हम नीचे देखना चाहते हैं। क्यों नहीं हम एक दूसरे को हम समझा सकते कि देखिए, प्लेट डाउन करने से हमारी फौज के ऊपर असर पड़ता है। उनको मालूम नहीं पड़ता है कि हम
किस तरीके की कार्रवाई करें। आतंकवादियों के अगेंस्ट हमारी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो अलग किस्म की हैं, और फौज के अगेंस्ट, दुश्मन की फौज के अगेंस्ट जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो दूसरी किस्म की हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से, जो भी बोले हमारा पॉलिटिकल लीडर, उसको बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि हम जब तक बिल्कुल प्रूफ नहीं हो, हम दूसरे को ऐसे हम मान लेना कि वो आतंकवादी है, और मैं नहीं समझता हूं। और खासकर इस जहां पर ये हुआ है, कार्रवाई हुई है, वहां पर आतंकवादी बगैर पाकिस्तानी फौज की मदद के बगैर आ नहीं सकते हैं। जी जनरल साहब, एक अहम सवाल यहां उठ खड़ा होता है। अगर आप देखें तो भारतीय सेना का जो बयान था वो बिल्कुल अलग था, और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का बयान जो कि उन्होंने संसद में दिया वो बिल्कुल अलग था। क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक ऐसा संदेश जाता है पूरे देश भर में कि हमारे रक्षा मंत्री हमारे ही सेना अध्यक्ष के साथ नहीं खड़े हैं? और अगर ऐसा संदेश हम दे रहे हैं खुद अपने देश में और विदेश में भी, तो क्या हम अपनी सेना को बुनियादी तौर पर कमजोर नहीं कर रहे? इसमें मैंने यही बताया है कि क्या जरूरत थी इस चीज को प्लेट डाउन करने की। जी, जब तक हम प्लेट डाउन ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग, जो फौजी हमारे लगे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, जिनको काम दिया गया है, तो उसकी साइकोलॉजी के ऊपर असर पड़ता है। और थोड़ी सी उनको जो उन्होंने बात बताई है उसके विपरीत जाना और उसको उल्टा करके देना, तो ये समझदारी की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अलग अलग रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में है, एंगेजमेंट होते हैं, तो ये फर्क करना उसको प्लेट डाउन करने की कार्रवाई है। जनरल साहब, एक और सवाल मैं थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर आपसे जानना चाहूंगा। क्या आज आपको 1999 और आज के मौजूदा हालात में कुछ समानता दिख रही है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उस समय नवाज शरीफ की सरकार थी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने तथाकथित तौर पर बिना सरकार को बताए कार्रवाई करने की कोशिश की, कुछ वैसी ही बातें आज नवाज शरीफ की मौजूदा सरकार में हो रही है? क्योंकि ये एक तर्क पाकिस्तान की तरफ से खासकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे हिंदुस्तानी थिंक टैंक जो अपने आप को कहते हैं वो इस तर्क को मानने के लिए आज तैयार बैठे। इस वक्त हम लोगों को ठीक असेसमेंट नहीं हम कर पा रहे हैं कि नवाज शरीफ का कितना कंट्रोल अपनी आर्मी के ऊपर है। जो आपने सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है जी। और जब तक हम लोगों को पूरा असेसमेंट, ठीक असेसमेंट नहीं हो पाए कि आपस में रिश्ता क्या है आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, मैं समझता हूं कि ये सही बात नहीं होगी कि हम उनसे बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत करें। उसके लिए हमको इंतजार करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। जनरल कियानी जो है नवंबर में रिटायर हो रहे हैं जी। इस वक्त मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो जनरल कियानी के बाद में भी जो आएंगे उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात कही कि वाकई में क्या नवाज शरीफ मौजूदा पाकिस्तानी सेना के ऊपर नियंत्रण कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप दोनों अभी हमारे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई आज यही सवाल पूछ रहा है भारत सरकार से कि अगर हमारे सैनिकों के साथ भारत सरकार नहीं खड़ी है तो आखिरकार हमारी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या हमारे सैनिकों की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर उनके साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है तो क्या इसे सिर्फ एक डिमाश जारी कर देने से, एक चिट्ठी जारी कर देने से पूरा किया जा सकता है? क्या 5 सैनिकों की जान एक महज चिट्ठी है? यह एक सवाल है जो आज हर भारतीय भारत सरकार के सामने रख रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तानी हमले में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या पर राजनीति भी तेज हो गई है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राज्यसभा में जहां वेंकैया नायडू ने रक्षा मंत्री से जवाब मांगा, तो वहीं लोकसभा में सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री से इस मामले में सफाई पेश करने की मांग की और साथ ही रक्षा मंत्री से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें।
मैं चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हों और कहें कि इस घटना के लिए पाकिस्तानी सेना दोषी है।